नमस्कार गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, डीजे सर मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ये डीजे सर क्लासेस का एक न्यू चैनल है जिस पर मैं आपको पढ़ाऊंगा केवल और केवल मैथ्स। तो अगर आप A to Z कंप्लीट मैथ मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को आपके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंचे। ठीक है, तो आज जो है मैं इस चैप्टर में आज मैं जो है डीजे सर मैथ्स में आपको पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कोई मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और बस उस ट्रिक के सवाल करवा दिए ना। हम बिल्कुल क्लासरूम वाली आपके पास फीलिंग देखेंगे कि आपको पहले पूरा बेस पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको सवालों पे लेके चलने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले देखो, संख्या पद्धति अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति बेसिकली है क्या चीज। ठीक है, और संख्या पद्धति जो है वो कितने प्रकार की होती है, मतलब नंबर सिस्टम जो है वो है कितने प्रकार के। तो जो फर्स्ट आप हेडिंग डालोगे वो लगाओ संख्या पद्धति के प्रकार। संख्या पद्धति के प्रकार। ठीक है, अब देखो संख्या पद्धति जो हम लोग पढ़ते हैं वो होती कितने प्रकार की है। तो पहली जो संख्या पद्धति होती है वो होती है आपके द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो पहला हमारे पास जो होता है वो होता है बाइनरी संख्या पद्धति। बाइनरी संख्या पद्धति। अब देखना, संख्या पद्धति में फर्स्ट आपके बाइनरी संख्या पद्धति है, दूसरी आपके जो संख्या पद्धति होगी वो होती है ऑक्टल संख्या पद्धति। तो इसे हम कहेंगे ऑक्टल संख्या पद्धति। ठीक है, अच्छा, तीसरी संख्या पद्धति जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है दाशमिक संख्या पद्धति। दाशमिक संख्या पद्धति। तो सारी कॉम्पिटिटिव मैथ जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, तो जो हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं या डीजे सर मैथ्स पर आप जो पढ़ने वाले हो वो आपके दाशमिक संख्या पद्धति पर आधारित होगा। तो दाशमिक संख्या पद्धति। और आखिरी जो होती है वो होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आखिरी आपके पास क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आपके हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। क्लियर? तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि संख्या पद्धति का मतलब ये नहीं कि ये वाला सवाल आएगा और इस सवाल का सॉल्यूशन आपको देना है ना। आपने अभी ये पता चला कि संख्या पद्धति बेसिकली आपके पास के एक सिस्टम है नंबर्स का, और जो नंबर के सिस्टम्स हमने डिजाइन किए हैं वो इतने प्रकार से हैं। मतलब ये टोटल 4 प्रकार है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है ना, द्विआधारी, आष्टिक, दाशमिक और आपके पास क्या है हेक्सा, षोडश, इसको कहते हैं षोडश संख्या पद्धति। तो खैर मैं इतनी हिंदी में नहीं जाने वाला, मैं नॉर्मल जो चलता है उस हिसाब से पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर इन संख्या पद्धतियों में आपने ध्यान क्या रखना है, मतलब आप समझना बात को। आपने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ लिया और कोई आपसे पूछता है कि क्या आप मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम या आपके दाशमिक संख्या पद्धति का रेडिक्स बता सकते हो या डेसिमल नंबर सिस्टम की रेडिक्स बता सकते हो, और आप उससे कहते हो कि नहीं, हमारे गुरुजी ने तो हमको बताया था कि संख्या पद्धति में इस टाइप के सवाल आएंगे और उस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पता है वो आपको नंबर सिस्टम का अगला क्वेश्चन पूछने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो एक छोटी सी बॉल पर ही आउट हो गए, मतलब गुगली पर ही आप आउट हो गए, तो आपसे आगे क्या पूछी जाए, है ना। तो आप देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बाइनरी संख्या पद्धति है उसका आधार क्या होता है। तो हम याद क्या क्या रखेंगे, मतलब इसके अंदर इस जगह से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आधार। अच्छा, आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ये आधार जो होता है वो होता है आपका बेस। एक और शब्द इस्तेमाल किया मैंने भी थोड़ी देर पहले, रेडिक्स। तो आपको रेडिक्स पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए डिजिट। मतलब किसी भी नंबर सिस्टम में जिन अंकों के साथ आप खेला खेलोगे वो अंक आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए अंक, डिजिट। क्लियर? ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो होता है 2। आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो होता है 8।
ठीक है। अच्छा, दार्शनिक संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है आपके पास 10, ठीक है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो होता है 16। अब आप देखिए, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना, इसका बेस 2 है और इसमें 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब एक ऐसी सिस्टम जिसमें जो भी चीज लिखा जाएगा या जो भी आपके पास पढ़ा जाएगा वो होगा 0 और 1 की फॉर्म में। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सोचिए कि आपकी मैथमेटिक्स के अंदर 0 to 9 के अलावा कोई नंबर है क्या? 0 to 9 के अलावा कोई डिजिट है क्या? नहीं है। तो आप बोलोगे नहीं सर, 0 to 9 के अलावा कोई डिजिट है ही नहीं, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके क्या है, यहां की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस इसके बाद कुछ नहीं है। 0 to 7 है ऑक्टल के अंदर। अगर हम डेसिमल की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम बात करते हैं आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E और F, ये नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो अभी आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी कि भैया यहां पर आपके क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है और बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बेस 2 होता है, मतलब रेडिक्स जो है वो क्या होता है आपके 2 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स बेस या आधार जो है 8 होता है, दार्शनिक संख्या पद्धति का 10 होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आपके पास क्या होता है 16 होता है। आपने जो डीजे सर मैथ्स पर पढ़नी है, कॉम्पिटिटिव मैथ, वो इस बेस पर आधारित है, बेस 10 पर आधारित है। क्लियर? और ये आपके पास क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। अच्छा, थोड़ा यहां पे समझते हैं 0 और 1 की समझते हैं। 0 जो है उसका मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है असत्य, असत्य, ठीक है। और आपके ये जो आपके 1 होता है इसका मतलब होता है सत्य। अच्छा, 0 को जो है हम असत्य नहीं बोलते, तो इंग्लिश में असत्य को क्या बोलते हैं, फॉल्स, तो F से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बोलते हैं ट्रू, तो T से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर मैं सिग्नल की बात करूं तो अगर कोई सिग्नल लो आएगा तो हम उसको कहेंगे वो आपके क्या है, असत्य है, तो इसको हम लो सिग्नल भी बोलते हैं, लो सिग्नल। और अगर कोई हाई सिग्नल आया, पीक सिग्नल आया, तो फिर हम क्या बोलते हैं इसको, आपके हाई सिग्नल, हाई सिग्नल, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, हाई सिग्नल होता है। ये आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। तो आई होप आपको ये जानकारी जो है वो बढ़िया लगी होगी। अभी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप साथ साथ उतारते जा रहे हो तो साथ साथ उतारिए, बहुत जरूरी है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि भाई संख्या पद्धति होती कितने प्रकार की है। तो अब अगर मान लो कोई बोलता है कि संख्या पद्धति कितनी होती, तो ये नहीं कहना कि भाई संख्या पद्धति वो एक ही होती जो हमने पढ़ी थी ना। संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनके रेस्पेक्टिवली बेस जो है वो 2, 8, 10, 16, इसके अलावा बाइनरी में 0, 1 कंसीडर करेंगे, ऑक्टल के अंदर 0 to 7 कंसीडर करेंगे, डेसिमल में 0 to 9 कंसीडर करेंगे, और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और साथ में A to F हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं यहां पर कि ये जो है ये लीस्ट है और ये जो है ये मोस्ट है, ठीक है। ये लीस्ट है और ये आपके पास क्या है, मोस्ट है, ठीक है। यहां भी देखो 0 जो है वो लीस्ट है और 9 जो है वो क्या है, मोस्ट है। यहां देखो ये आपके पास 0 जो है ये लीस्ट है और ये 7 जो है वो क्या है, मोस्ट है, ठीक है। यहां देखो ये जो 0 है ये लीस्ट है और F जो है वो मोस्ट है। आप यूं समझ सकते हो कि सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक, तो ये आपके पास जो है वो सबसे छोटा है, मैं एरो हेड लगा रहा हूं यहां पर, सबसे छोटा है, और यहां सबसे बड़ा जो है वो ये है। अच्छा, यहां देखा जाए तो ये सबसे छोटा है और ये जो है वो सबसे बड़ा है। यहां देखा जाए तो ये सबसे छोटा है और ये जो है वो सबसे बड़ा है। यहां ये सबसे छोटा है और ये रेस्पेक्टिवली जो है वो सबसे बड़ा है। यहां तक आपको पता होना चाहिए।
क्लियर। अब देखना अक्सर क्या होता है कि मैथमेटिक्स की ज़्यादातर फैकल्टियाँ क्या करती है, यहाँ से आपको सीधे लेके चलती है आपके डिजिट की तरफ, किसी और चीज़ की तरफ, है ना। लेकिन देखो जब इनको लिख ही लिया है तो ये बाइनरी संख्या पद्धति पर संबंधित सवाल आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका समझ में नहीं आता मुझे कि वो सवाल किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। मैथ की फैकल्टी बोलती है कि भाई यार ये कंप्यूटर का है ना, क्योंकि नंबर सिस्टम कन्वर्जन का क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में पढ़ाया जाएगा। अब अगर कंप्यूटर आपने पढ़ा या आपको पढ़ाया गया है संस्था पर, तो आप क्या करते हो, नंबर सिस्टम कन्वर्जन के क्वेश्चन कर लेते हो। और अगर संस्था पर कंप्यूटर नहीं पढ़ाया गया है तो फिर नंबर सिस्टम कन्वर्जन का क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वो बच्चा जो है वो 50-50 हो जाता है। अच्छा, हो सकता है कि आप कर लो और हो सकता है आपके क्या है वो क्वेश्चन आप ना कर पाओ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि डीजे सर मैथ्स पे हम आपके साथ जो है A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ A to Z मीन्स सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना। कोई कम ज़्यादा वाली बात नहीं होगी, बस हमें पढ़ाना है, आपने पढ़ना है, आपका और हमारा रिलेशन जो है वो यही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर जो शुरुआत करने वाला हूँ इस चैप्टर की नंबर सिस्टम की, वो यहाँ से करने वाला हूँ आपके नंबर सिस्टम कन्वर्जन से, जिसमें मैं बाइनरी टू कन्वर्जन सिखाऊंगा आप लोगों को। क्लियर। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। तो इसे अपन हटा देते हैं फटाफट। तो पहला पॉइंट जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं नंबर सिस्टम कन्वर्जन का। तो आप फटाफट हेडिंग लगाइए, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। और इस नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हम जो पहला कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण, है ना, आपके संख्या पद्धतियों का रूपांतरण, हिंदी में आप लिखिएगा संख्या पद्धतियों का रूपांतरण, संख्या पद्धतियों का रूपांतरण। तो पहला रूपांतरण, पहला कन्वर्जन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डेसिमल टू आपके बाइनरी। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डेसिमल को बाइनरी में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना। क्लियर। तो चलिए आज जो इस वीडियो में डेसिमल टू बाइनरी हम लोग बिल्कुल कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो आपके पास अगला वीडियो होगा उसमें आगे की बातें डिस्कस करेंगे। मैं एक्चुअली वीडियो आपको बहुत लंबे लंबे देना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वीडियो छोटे हो लेकिन नॉलेज ओरिएंटेड हो। आप जो चीज़ सीख रहे हो उसे आप बिल्कुल पूरी तरीके से सीखें, ठीक है। और ये जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, डीजे सर क्लासेस कोटा का ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर टेस्ट 1 परचेज कीजिए। टेस्ट 1 पर इसका बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको क्या है टेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने पढ़ाया है आपको यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के जो प्रैक्टिस है वो आप उस टेस्ट 1 पे कर सकते हो। टेस्ट 1 बहुत आपके अच्छा टेस्ट टूल है जिसमें आप किसी भी आपके क्या है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हो तो वो आपकी तैयारी करवाएगा। और कहते हैं ना बिना मूल्यांकन के आपके या बिना भेद अभेद के आप किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। तो अगर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत करो। आप पढ़िए, फिर उसका मूल्यांकन कीजिए और अगर आपको लगता है कि वांछित परिणाम वो नहीं आ रहे हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए तो फिर आप दोबारा पढ़िए उस टॉपिक को, है ना, और फिर दोबारा आप मूल्यांकन दीजिए ताकि आपको जो कट ऑफ वहां चाहिए वो यहाँ टेस्ट 1 पर आप लेकर आए, ठीक है ना। तो फटाफट अपना मोबाइल जो है उठाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, डीजे सर क्लासेस कोटा का ऐप इंस्टॉल कीजिए और टेस्ट 1 आपके सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा कंप्लीट 1 साल के लिए, ठीक है। तो अभी देखो हम बात कर रहे थे
इस जगह पर आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे मान लो ये 41 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको आपको बदलना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है ना, डेसिमल को बाइनरी में। तो अगर आपके पास देखो यहां पर बेस 10 है तो ये नंबर आपके डेसिमल नंबर सिस्टम से है, ये बेस जो है वो 2 है, मतलब यहां जो आपको लाना है वो आपके क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का लाना है। या तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, या तो इस तरीके से बनेगा, या फिर बनेगा ना बड़ी तगड़ी आपके पास थ्योरी के साथ बनेगा। जैसे कि आपसे कहा जाएगा 41 क्वेश्चन दिख रहा हूं मैं आपके, दूसरा वाला यही क्वेश्चन है, 41 जो कि एक दाशमिक संख्या है को द्विआधारी संख्या पद्धति में रूपांतरित करो, है ना, बड़ी गंदी हिंदी है ना, क्वेश्चन बड़ा डरावना सा क्वेश्चन आ गया यार, क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा। चलो कन्वर्ट करते हैं इसको। तो अब देखना यहाँ पर आपके स्कूल लेवल पर आपने सीखा होगा, अलग अलग तरीके से सीखा होगा, जैसे आपको सिखाया जाता है स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर ऐसे भाग करके देना होता है। भाई 41 जो है ना, इसमें आप किसका भाग लगाओगे, 2 का भाग लगाओगे। चलो लगाते हैं जरा, इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। तो कैसे करेंगे अपन, देखो 2 का भाग लगाएंगे तो ये 20 बार जाएगा, एक बचेगा, दोबारा 2 का भाग लगाते हैं तो ये 10 बार जाएगा, और अभी कोई शेषफल नहीं बचेगा तो 0, दोबारा 2 का भाग लगाते हैं, ये 5 बार जाएगा, और अभी बचेगा आपके पास 0, फिर 2 का भाग लगाते हैं, 2 बार जाएगा और बचेगा आपके पास 1, और अभी फिर 2 का भाग लगाते हैं और ये जाएगा 1 बार और कुछ नहीं बचेगा, 0। तो अभी आंसर आपके क्या है, आंसर आपको डाउन टू अप लिखना है। क्लियर, आंसर आपको डाउन टू अप लिखना है। तो देखो डाउन टू अप में ये जो 41 है डेसिमल नंबर, इसकी इक्विवेलेंट आपके बाइनरी क्या आ जाएगी, 101001, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन देखो ये स्पेस कंज्यूमिंग है, एक तो स्पेस कंज्यूमिंग भी है और एक टाइम कंज्यूमिंग भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेस और टाइम सब कुछ होता है, पता है आपको, स्पेस और टाइम वो सब कुछ होता है। अगर आपने ज़्यादा स्पेस लेके क्वेश्चन सॉल्व किया है तो भी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है, अगर आपने बहुत टाइम लेकर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है तो भी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो देखो मैं आपको जो है यहाँ पर एक सुपर ट्रिक लिखाता हूँ, और ये जो सुपर ट्रिक है डीजे सर की, वो क्या होने वाली है कि अगर आपको कोई जो संख्या, जो क्वेश्चन मिलता है उसमें अगर आपको सम दिखता है, सम समझते हो ना, सम मतलब इवन, तो आप कुछ मत करना, 0 पुट कर देना, पुट 0, ठीक है। और अगर आपको विषम दिखता है मतलब ओड, तो कुछ मत करना भाइयों, 1 पुट कर देना, ठीक है। और अगर आपने ये चीज पकड़ ली ना तो ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व है। अभी देखो हम सॉल्व करते हैं। ये सपोज क्वेश्चन है, यहां आपको आंसर लिखना है। बोलिए ये आपके पास इवन है क्या ऑड है, ये आपके पास क्या है, कमेंट्स बॉक्स का यूज कर सकते हो, नीचे की तरफ कमेंट्स बॉक्स होगा, आप चाहे तो वहां पर मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो, है। और अगर आपको ये जो डीजे सर की सुपर ट्रिक पसंद आया ना तो कमेंट्स बॉक्स में आपके पास क्या है, थम्स अप साइन जरूर देना। चलो अभी हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर 41, ये क्या है आपके विषम है, विषम का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपके क्या आने वाला 1, मतलब उत्तर जो भी होगा वो 1 से स्टार्ट होगा यूनिट प्लेस की तरफ। क्लियर। अच्छा इसका आधा करेंगे तो इसका आधा करोगे तो पॉइंट आ जाएगा, मतलब ही नहीं आ रहा। 40 का आधा करो, 40 का आधा करते से 20 आ जाएगा, और 20 सम संख्या है, सम संख्या इसका मतलब 0। 20 का आधा करो 10, वापस आपके पास इवन नंबर आ गया 0। 10 का आधा करो 5, विषम संख्या है 1 1। 5 का आधा हो नहीं सकता, 4 का करोगे 2, सम संख्या है तो 0, और 2 का आधा करोगे 1 1 1, विषम संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, है ना। लेस स्पेस और लेस टाइम में, ठीक है, कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, विद इन आपके पास क्या है 2 सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मैं बताऊं इस क्वेश्चन को पूरा भी नहीं सॉल्व करना, मैं समझता हूं अगर आप आखिरी के 3 डिजिट क्रैक करने में आपके क्या है कामयाब हो गए तो क्वेश्चन वैसे ही क्रैक हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन 4 ऑप्शन के बिना आता ही नहीं है। तो इसका मतलब जैसे आपने कहा कि उत्तर वो है जिसके पीछे 0 1 है, 1 2 ऑप्शन तो वैसे ही गए चले जाएंगे,
और फिर अगर आप मान लो आपने और सटीक जवाब दिया कि उत्तर वो है जिसके पीछे की तरफ 0 0 1 है, तो ये समझ लो 3 आउट 1 इन और आपका आंसर तैयार है। क्लियर? चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन बढ़िया से। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको जिस भी तरीके से उतारना है उतारो, है ना। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। चलिए, तो अभी हम लोग को पता लग गया है कि हम लोग सुपर ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये जो आपके पास सुपर ट्रिक है वो आपको पता है कि सम होगा तो मैं 0 लिखने वाला हूं और विषम होगा तो मैं 1 लिखने वाला हूं। क्लियर? चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा 87। ये 87 एक डेसिमल नंबर है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं और आप बताइए इसका आपके बाइनरी क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा बताओ, ये क्या है? विषम 1। इसका आधा कर नहीं सकते, 86 का आधा करना पड़ेगा। तो 86 का आधा करते हैं, तो 86 का आधा कितना हो जाएगा? 43। विषम 43 का आधा हो नहीं सकता, 42 का आधा होगा। 42 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 21। 21 क्या है? विषम। क्वेश्चन सॉल्व है भाई साहब यहाँ पे। अगर ये 4 ऑप्शन होते ना तो अभी उड़ा दिया था आपने क्वेश्चन को। ठीक है, अभी हम देखें 21 का आधा हो नहीं सकता, तो आप क्या करोगे? 20 का हाफ करोगे। 20 का हाफ होगा आपके पास कितना? 10। सम 10 का आधा 5। विषम 5 का आधा नहीं होता, 4 का आधा करना पड़ेगा। 2 सम और 2 का आधा 1 विषम। ये रहा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व। तो आप ध्यान रखना, जब आप टेस्ट 1 पे जाओगे तो इस टेक्निक का यूज करना। उत्तर वो राइट है जिसके पीछे लास्ट आपके जो है 3 डिजिट 1 1 1 है। या अगर मान लो कोई ज्यादा डरावने से ऑप्शन दे रखे हैं, बड़े क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको लास्ट 4 डिजिट आपके क्या होगा? 0 1 1 होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि मान लो 102 एक डेसिमल नंबर है, इसको बदलिए आप आपके बाइनरी में। ठीक है, बताइए सम है ना 0, इसका आधा करोगे 51। विषम 51 का आधा नहीं होता, 50 का आधा होता है, तो 50 का आधा करते से 25। 25 का आधा नहीं होगा, 24 का आधा होगा, और 24 का आधा होगा 12। 12 का 6, 6 का 3, 3 का आधा नहीं होता, 2 का आधा होता है, और 2 का आधा 1 होता है, और 1 विषम संख्या है ना सुपर ट्रिक। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का यूज करें और इसको पूरी भी ना लगाए। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी। ध्यान रखना, एक जो सही कैंडिडेट है ना, उसकी एक नज़र प्रश्न पे होती है और एक नज़र जो है वो ऑप्शंस पे होती है, मतलब 4 जो ऑप्शन आएंगे वो। और अगर आप बहुत स्मार्ट तरीके से 4 ऑप्शन को यूज़ कर पाते हो ना, तो आप एग्जाम में बहुत फास्ट हो जाते हो। क्लियर? और अगर सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही फोकस करोगे तो एग्जाम के अंदर आप अच्छे तो होगे लेकिन बेहतर और बेहतर नहीं हो पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, और एक और क्वेश्चन करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद इस वीडियो को आप पैकअप कर लेंगे अपन और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कंटिन्यू। और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर डीजे सर क्लासेस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिस जो करनी है ना आपको टेस्ट 1 पर जाके, तो टेस्ट 1@99 1 साल के लिए। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं 67 एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको बदलना है बाइनरी में। और ले लेते हैं 47 जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? बाइनरी में। चलो करते हैं। विषम संख्या, ठीक है, दोबारा बात करते हैं। इसका हाफ नहीं हो सकता, हम 66 का आधा करेंगे 33। विषम संख्या 33 का आधा नहीं होगा, 32 का आधा होगा। 32 का आधा होगा 16। सम संख्या 16 का 8, सम 8 का 4, सम 4 का 2, सम 2 का 1, 1 विषम, मतलब ये आंसर। और देखो इसको देखते हैं अपन, ये आपके पास क्या हो जाएगा? विषम संख्या, फिर 46 का आधा करेंगे। 46 का कितना? 23। विषम संख्या 23 का आधा करेंगे, 23 का होता ही नहीं है। 22 का करेंगे 11। विषम संख्या 11 का होता ही नहीं, 10 का आधा करेंगे 5, 5 विषम संख्या।
फिर 5 का आधा नहीं 4 का आधा करना पड़ेगा गुरुजी। तो 4 का 2, 2 सम संख्या, 0 और 2 का आधा 1, 1 विषम संख्या है ना। सुपर ट्रिक। तो आई होप आपको जो है ये ट्रिक जो है समझ में आई होगी। और ये मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी, तो आप जो है डीजे सर क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर और टेस्ट 1 सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी सब्सक्राइब नहीं, परचेस करना है टेस्ट 1 को ना। तो टेस्ट 1 को आप परचेस कीजिए और इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ काफ़ी सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, हिंदी मीडियम के लिए मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।